नमस्ते। आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले जिसका टाइटल है अच्छे लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, वाई गुड पीपल वोंट गेट एनीवेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 3 रीजंस है या 3 पॉइंट्स है कि अच्छे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा ये 3 रीजंस तो है ही, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो बोला जा रहा है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे ये कितना सही है या कितना गलत है। तो पहला रीजन या पहला पॉइंट ये है कि 98% स्लीपिंग और अनकॉन्शियस पीपल आर सेइंग दिस। मतलब क्या है कि जो ये बात बोली जा रही है कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये कौन बोल रहा है पहले तो ये भी समझना चाहिए। ये 98% वो लोग बोल रहे जो खुद अनकॉन्शियस या स्लीपिंग मोड में है। तो अगर शॉर्ट में मैं आपको बोलूं कि भाई दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक जागा हुआ इंसान है, एक सोया हुआ इंसान है। जागा हुआ मतलब कि कॉन्शियस इंसान जिसको हम लोग अच्छा बोल रहे कहीं ना कहीं, और सोया हुआ इंसान वो है आप लोग बोल सकते हो एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल जीवन जी रहा है। इसको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि हर इंसान जाग नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो कम है, परसेंटेज कम है। अच्छे और बुरे हम लोग उसमें नहीं जा रहे। भाई देखो हर एक इंसान का अपना कॉन्सेप्ट है अच्छे और बुरे का, लेकिन जो आप अच्छा बोल रहे हो या समझ रहे हो या बुरे इंसान को भी पता होता है कहीं ना कहीं कि अच्छा क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो ग्रेट लोग हैं वो लोग खाली 1 या 2% ही है, मतलब उनको हम लोग अच्छा बोल रहे हैं। ग्रेट मतलब वो 2% लोग जिन्होंने इस दुनिया में कुछ अच्छा करने का ट्राई किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महान लोग हैं जो इंडिया में भी है या बाहर भी है, जिनका नाम हम ले सकते हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन हम लोग उनको अच्छा बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। और मैं बोल रहा हूँ कि जो बाकी लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, पर नॉर्मल लोग जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे सोसाइटी के हिसाब से। तो जब ये बोला जाता है कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ रहे तो ये कंपैरिजन में बोला जाता है। कहीं ना कहीं इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो अच्छे ग्रेड थे वो आगे पहुंच नहीं पाए, उनको मटेरियल नहीं मिल पाया, उनको पैसा नहीं मिल पाया, या जो उनको शोहरत चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। या तो कोई खुद ही अच्छा इंसान खुद को मान रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जबकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, ऑफिस में भी अच्छा कर रहा हूँ, हर एक के साथ अच्छा बिहेवियर है मेरा, मैं भगवान का भी पूजा करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं हर अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि जो लोग कॉन्शियस नहीं है इतने या सचेत नहीं है, मोस्टली वही लोग ऐसी बातें करते हैं अच्छा और बुरा, और अच्छा आगे नहीं बढ़ता है बुरा बनने का। इस दुनिया में बुरा बन के अच्छा रहेगा। जो अच्छे उनको हमेशा सजा दी जाती है, सीधे पेड़ जो है वो पहले काटे जाते हैं। ये बातें हम लोग फैलाते हैं बहुत बार कहीं ना कहीं। सेकंड पॉइंट या सेकंड रीजन ये है कि जो अनकॉन्शियस लोग है या स्लीपिंग लोग है, दे हैव गोल्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोसाइटी। हमें ये बात क्यों कर रहा हूं, और मैं बार बार मतलब अनकॉन्शियस या स्लीपिंग पीपल का नाम क्यों ले रहा हूं। देखो जो कॉन्शियस लोग है वो लोग जो गोल चुनते हैं अपने लाइफ में वो कभी भी सोसाइटी के हिसाब से नहीं होता है, वो वेल थॉट आउट प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है उनकी। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग लाइफ में एक मिशन लेके चलते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो मिशन जो है वो अनकॉन्शियस या बाकी के जो लोग हैं जो सचेत नहीं है वो लोग समझ नहीं पाते इसको। तो जो 98% लोग हैं, जो लोग बेसिकली कहीं ना कहीं मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में या इतने कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कंपैरिजन में, मैं कोई यहाँ पे किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग इतने सचेत नहीं है या इतने कॉन्शियस नहीं है, नॉर्मल लोग है, वो लोग सोसाइटी के हिसाब से ओरिएंटेड होता है। जो सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा होगा, जो ट्रेंडिंग होगा कि मतलब सब लोग भाई ये कर रहे हैं तो वही चीज वो लोग करने जाएंगे। जब वो लोग वो चीज कर रहे तब हम लोग जब कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो कॉन्शियस लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, भाई अगर उनकी तरफ नजर उठा के देखेंगे हम लोग तो पता चलेगा वो लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं अगर मैं 98% लोगों में हूं कि भाई मैं ट्रेंडिंग चीज की तरफ जा रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं ये दिखूंगा कि जो कॉन्शियस लोग हैं वो लोग कुछ मिशन ओरिएंटेड चीज कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा भाई वो क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो आगे जा ही नहीं रहा। आगे नहीं जाने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं उसके पास वो पोजीशंस या वो सोसाइटी का फेम नहीं है या वो चीज़ें नहीं है। मतलब मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो बुरा हूँ लेकिन वो तो अच्छा है, लेकिन तब भी उसको फेम नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, जायदाद नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं जा रहा है। मतलब थर्ड पॉइंट जो है वो सब कुछ आपका सॉल्व कर देगा, आपके सारे सवाल का जवाब दे देगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा इस चीज़ को कि थर्ड पॉइंट जो है या थर्ड रीज़न जो है ये सारी चीज़ का जवाब है। ये कहीं ना कहीं इस जो कॉन्सेप्ट है इसी को उड़ा देता है कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो थर्ड पॉइंट ये कि गुड पीपल फोकस ऑन लिविंग मोर देन एक्यूमुलेटिंग। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझी तो आपको ये समझना पड़ेगा। थोड़ा मेरे साथ आ जाओ, इस चीज़ को समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं जिनको अच्छा बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे कॉन्शियस यूज़ करूँगा वर्ड, जो ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, सचेत हो चुके हैं, तो वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं लिविंग के ऊपर फोकस करते हैं। उनका मेन गोल जो है वो लिविंग है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटिंग नहीं है। मतलब देखो इसका साफ है कि जो 98% लोग हैं जो सोसाइटी के पीछे भाग रहे या ट्रेंडिंग के पीछे भाग रहे, वो लोग का जो गोल्स है वो क्या है, मटेरियल है, पैसा है या एक्यूमुलेशन है, चीजें एक्यूमुलेट करो, ओन करते जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जितना आप ओन करोगे उतना आपको तकलीफ होगा। द मोर यू ओन
द मोर इट ओन्स यू। मतलब कहीं ना कहीं जितना आप ओन करते हो, आप खुद सोचो कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप सर पे लेके घूम रहे हो तो आपको उतनी टेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्शियस इंसान है वो फोकस कर रहा है जीने पे, वो चीज़ें कम करते जा रहा है, वो मिनिमलिस्ट जैसा जिएगा। आप सोचोगे कि वो तो जी नहीं रहा है, वो तो मिनिमलिज्म जैसा जी रहा है भाई, वो तो एकदम मतलब चारपाई पे सोता है, ये क्या लाइफ है, वो पैसा भी नहीं उड़ा रहा है, पिकनिक नहीं जा रहा है, वो मज़े नहीं ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मज़े वो ले रहा है क्योंकि वो ये समझ चुका है कि लाइफ जीना जो है वो मिनिमलिज्म में होता है, कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन में नहीं होता है। तो वो उतना ही करेगा जितना उसको चाहिए, जितना उसको पैसा चाहिए होगा, जितना ज़्यादा चाहिए, जितना वो ले पाए और नॉइज़ क्रिएट ना हो माइंड में, उतना ही वो करेगा। तो इसको जब कंपैरिजन में देखा जाएगा, 98% लोग जो कि अनकॉन्शियस है, वो लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो जी ही नहीं रहा है, क्योंकि 98% लोगों का जो गोल है वो सोसाइटी के साथ ओरिएंटेड होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतनी सारी जमाखोरी हम लोग कर रहे हैं तो ये लोग कर ही नहीं रहे, तो ये क्या आगे बढ़ रहे, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वो लोग पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं एक लेवल पे, बहुत सारे लोग, और उनके पास पैसा भी आ चुका है, उनके पास फेम भी आ चुका है, उनके पास पैसा, जायदाद, मटेरियल सब कुछ आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उधर जाके भी वो लोग बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों तक तो सब चीज़ पहुंची जाती है, न्यूज़ में यहाँ वहाँ ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, तो ये चीज़ें पहुंची जाती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी आगे क्या बढ़ रहे हैं, जबकि हम लोग अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं कि वो लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़े पर लाइफ तो जी रहे हैं भाई, वो तो अपनी लाइफ शांति से जी रहे हैं, तो यही तो उनका गोल है कहीं ना कहीं। मतलब चौथा पॉइंट जो है वो बोनस पॉइंट है, या मैं बोलूँगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा चीज़ है कि जो हैप्पीनेस होती है वो पीस का रिफ्लेक्शन होती है। हैप्पीनेस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ पीस। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाऊंगा। तो मैक्सिमम लोग हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो चीज़ आएगी तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आपने देखा होगा कि कॉमेडी वीडियो आप देख रहे हो या कोई इंस्टाग्राम का वीडियो देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप खुशी हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस से आपको वही अपना गम याद आया, रोज़ का आपका जो लाइफ है, जो भी आप जूझ रहे हो लाइफ में, वो चीज़ें आपको याद आ रही है। तो मैं बोलूँगा कि वो जो हैप्पीनेस है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, जबकि जो कॉन्शियस लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि पीस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग पीस में रहते हैं, वो लोग इसलिए क्लटर फ्री रहते हैं, वो लोग इसलिए कम चीज़ों में जिंदा रहते हैं, कम रिसोर्स यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, कि वो लोग के लिए पीस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब पीस इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हैप्पीनेस कभी भी आ सकती है। आप खुद सोचो कि जो इंसान पीस में है वो कभी भी खुश हो सकता है उसकी मर्जी से, लेकिन जो इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में है उसके लिए तो खुश होना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीस तक तो पहुंचा ही नहीं अभी। तो वीडियो को और भी लंबा मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट है आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। तो हमने जाना है कि जो ये हम लोग बोलते हैं कि भाई अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो एक्चुअल में वो आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, ये आपका थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा। हो सकता है आपको उतना क्लैरिटी नहीं आया हो, तो मैं फ्यूचर वीडियोज़ में और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसी, तो कहीं ना कहीं वापस से हम लोग बात करेंगे। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है। तो आज्ञा लेता हूँ, नमस्ते।